लेकिन एक वो बिरादरी है स्वामी जी, एक ऐसी प्रजाति के लोग हैं जिन्होंने नींद को बिल्कुल से ग्रांटेड फॉर ले रखा है। मतलब रात बनी है सोने के लिए, उन्होंने कहा कि यार रात भर जागेंगे और दिन भर सोएंगे। तो ये इस प्रजाति के जो लोग हैं जो रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, फिर दोपहर में 12 बजे तक सो रहे हैं, क्या दोपहर की नींद रात की नींद का बदल हो सकती है? क्या उसे शरीर नींद के तौर पर एक्सेप्ट करती है या रात की नींद मानी जाएगी? कतई नहीं हो सकती। रात की 2 घंटे की नींद और दिन की 10 घंटे की नींद भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। देखो, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, प्रकृति का भी एक अपना निजाम है, एक व्यवस्था है। भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया काम करने के लिए। तो रात में सारी प्रकृति की ऐसी ऊर्जा है, वो आपको पूर्ण विश्राम देती है। पूरा अस्तित्व, पंच महाभूत और ये जगत के अनंत शक्तियाँ एक एक अणु परमाणु में, शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स और इस ब्रह्मांड के एक एक अणु परमाणु में जो एक नैसर्गिक ऊर्जा है, एक जीवनीय ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारी रात को विश्राम के लिए काम आती है और दिन में काम करने के लिए काम आती है। तो रात का विश्राम और दिन का काम, ये प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल है, ये नेचर के अनुकूल है और वह नेचर के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है, एक बगावत है और उससे फिर पूरे शरीर में रोगों के रूप में बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। तो रात को ही सोना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि हमारी जनरेशन जो नई वाली के लिए जो उपाय बताए, उसे डेटा रोल ओवर करने की आदत पड़ गई है। आज का कैलोरी बर्न वो कल कर लेने की कई बार प्लानिंग कर लेता है कि कल 2 घंटे एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन नींद के मामले में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। रात नींद के लिए बनाई है कुदरत ने, स्वामी जी ने आपको बता दिया। अच्छा स्वामी जी, एक ज़रा खबर है अयोध्या से, वो ज़रा दर्शकों को बता दें। आज रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को लिखने जा रही है। राम मंदिर में आज भव्य ध्वजारोहण समारोह होने वाला है। पीएम मोदी आज अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। वेद मंत्रों के बीच 10 मिनट में ध्वज को शिखर पर स्थापित कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 3000 मेहमानों को बुलाया है। इसके अलावा अयोध्या के 7000 लोग भी इसमें शामिल होंगे। इंडिया टीवी पर हम आपको इस समारोह के मेगा कवरेज को लगातार दिखा रहे हैं और हर पल का अपडेट भी अयोध्या से आपको हम लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे। स्वामी जी, अयोध्या की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी अयोध्या को सजाया गया। ये सनातन का गौरव काल है, योग का, अध्यात्म का, रामत्व का, कृष्णत्व का। राम मतलब केवल एक प्रतिमा नहीं है, एक प्रतिमान है हमारे, एक आदर्श, हमारी प्रेरणा है। रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, शिवत्व हमारे ही आत्म तत्व में सन्निहित है। हम मर्यादा में जिए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, सोने की एक मर्यादा है, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की एक मर्यादा है, मानवीय मूल्यों की, जीवन की। तो जो मर्यादा में जिए वही राम, जो योग कर्म योग में जिए वही कृष्ण, जो सेवा में जिए वही हनुमान और जो शिवत्व में जिए वही शिव। तो ये जो सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि की जो हमारे यहाँ पर उपासनाएं हैं ना, ये सब जीने के लिए है। तो एक तरफ तो जो है राम मंदिर में शिखर पर आकाश में ध्वज लहराएगा। हमारे जीवन में धर्म माने हमारे जीवन के आचरण की श्रेष्ठता, धर्म का ध्वज हमारे जीवन में लहराए। ये है राम राज्य की प्रतिष्ठा, आत्मानुशासन से लेकर के, और फिर राष्ट्र में भी अनुशासन आ जाए, राजानुशासन में भी आ जाए, राज्य के अनुशासन में भी आ जाए तो अच्छी बात है। और राम राज्य में तो स्वामी जी देखिए, कोई भी दैविक और भौतिक ताप से परेशान नहीं होता, लेकिन भौतिक ताप लोगों ने इतना बढ़ा रखा है आजकल। भौतिक ताप राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले धर्म। और अल्पायु नहीं क्यों पीड़ा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा। कोई अल्पायु में मरता ही नहीं था, क्योंकि सब योग करते थे, यज्ञ करते थे, संयममय जीवन होता था। तो फिर कैसे कोई अल्पायु में मरेगा? माने पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी और कोई भी शतायु से पहले जाता नहीं था, सब दीर्घायु होते थे, 100, 150, 200 साल जीते थे।
यह थी हमारी संस्कृति। आजकल तो बचपन में ही जवानी में पटाखे फूट रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और वापस लौटना पड़ेगा, जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, बैक टू वेदाज।